कुछ साल पहले एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम संगीता और रामू थे। संगीता और रामू बहुत ही मेहनती थे। रामू जंगल से लकड़ियों को काट के उन्हें बेच के पैसे कमाता था। उस पैसे से संगीता और रामू की जीवन चलती थी। रामू और संगीता भले ही कितने भी मेहनत करे वो गरीब के गरीब ही रहते थे और उनके पास कोई बच्चा भी नहीं था। पर रामू और संगीता दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। रोज सुबह की तरह एक दिन रामू जंगल के ओर चलने लगा लकड़ी काटने के लिए। जब वो लकड़ी काटने के लिए जंगल के तरफ गया तो उनको एक पेड़ मिलती है जो बहुत ही चमकती हुई नजर आती है। उस पेड़ को देख के रामू बहुत डर जाता है। फिर उसके पास जाता है और देखता है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर वो उस पेड़ को काट देता है। उस पेड़ को काटने के बाद वहाँ से उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत। रामू को उस बच्ची से बहुत लगाव हो जाती है और वो उस बच्ची को अपने घर लेके जाता है। संगीता वो बच्ची को देख के हैरान हो जाती है और रामू से पूछने लगती है ये किसकी बच्ची है, बहुत प्यारी है, पर आप इसकी बच्ची को ऐसे कैसे लेकर आ गए। फिर रामू जो घटना जंगल में हुई उसके बारे में संगीता को बताता है। संगीता ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है शायद भगवान जी को हम पे दया आ गया है। हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है इसलिए भगवान ने इस सुंदर परी जैसी बच्ची को हमारे घर भेजा है। देखिए ना ये कितनी चमकती है और कितनी सुंदर है, हम इसका नाम चांदनी रखेंगे। फिर रामू कहता है हाँ ये तो सच है, ये बच्ची बहुत ही सुंदर है, चांदनी की जैसे चमकती है, हम इसकी नाम चांदनी ही रखेंगे। कुछ समय बीतने के बाद बच्ची तेजी से बढ़ने लगी और सब आसपास के पड़ोस वाले हैरान हो गए और इन लोगों से पूछने लगे कि ये बच्ची कहाँ से आई है, आपके पास कैसी मिली है। और फिर इन लोगों ने बताया हमको ये बच्ची जंगल में मिली है, मैं और मेरा पत्नी इस बच्ची का ख्याल रखेंगे, आज से हम ही इस बच्ची का माता पिता है। कुछ समय बीतने के बाद उस बच्ची 20 साल की हो जाती है। वो बच्ची 20 साल की होने के बाद और सुंदर दिखने लगती है और चमकती भी रहती थी। संगीता और रामू भी अमीर बनते गए थे और संगीता ये सोचती थी कि उनकी किस्मत ऐसे बदलने की वजह चांदनी है। चांदनी की अच्छी किस्मत के वजह से ही वो लोग अमीर बन गए थे। चांदनी की सुंदरता, उसकी किस्मत और उसकी चमक के बारे में तो पूरा गांव जानता था। इसीलिए राजा विद्याधर भी उसके प्यार में पड़ गए थे। चांदनी इतनी सुंदर थी कि कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार था। इसलिए राजा विद्याधर चांदनी के घर जाता है और चांदनी के घर वालों से चांदनी की हाथ मांगता है और घर वाले उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। पर जब उन्होंने कहा कि चांदनी के मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप एक बार चांदनी से बात कीजिए। फिर जब महाराजा ने चांदनी से बात किया तो चांदनी कहती है मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर राजा विद्याधर कहते हैं चलिए हम तो पहले दोस्त बनेंगे, फिर इस सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और दूसरे दिन चांदनी अपने कमरे में बैठ के रोने लगती है और चांदनी के पिता रामू चांदनी को रोते हुए देखकर जाके पूछता है क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो। और फिर चांदनी बताती है उसको एक सपना आता है जिसमें चांद से कुछ लोग आके चांदनी को वापस चांद पे ले जाने की सोचते हैं। ये सुन के रामू हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ, आप क्या बात कर रहे हो। चांदनी बोलती है हाँ पिताजी, ये एक सपना है जो मुझे रोज़ कुछ साल से आ रही है और इस सपने के प्रकार अभी 2 दिन में मैं चांद लोग वापस जाने वाली हूँ। ये बात सुन के रामू और संगीता परेशान हो जाते हैं और रामू और संगीता राजा विद्याधर के पास जाके मदद मांगते हैं। ये सुन के राजा विद्याधर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो भी चांदनी से प्यार करते थे और चांदनी से शादी करना चाहते थे। फिर राजा विद्याधर ने उसकी पूरी सेना को चांदनी के घर के बाहर लगा दिया। फिर उस रात चांद से कुछ परियां आती है और अच्छे मधुर गाना गाने लगती है।
वो गाना सुन के चांदनी घर से बाहर निकल जाती है। फिर चांदनी हवा में उड़ने लगती है और उसके कपड़े पूरे बदल जाते हैं। ये सुन के और देख के लोग हैरान हो जाते हैं। फिर चांदनी को सब याद आ जाता है। असल में चांदनी सच्ची में चांदनी थी। वो चांद की चमक थी। उसके ना होने की वजह से चांद फीका पड़ गया था और उसकी कोई भी चमक लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाती थी। एक दिन रास्ता भटक के चांदनी पृथ्वी लोक में खो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो एक पेड़ में जाके छुप जाती है, जिस पेड़ को अगले दिन रामू जाके काटता है। चांदनी को रामू ने बचाया, इसलिए रामू की जो मदद चांदनी कर पाती थी वो सब मदद चांदनी किया है। ये बात सुन के संगीता रोने लग जाती है और फिर संगीता कहती है, बेटी मुझे छोड़कर मत जाओ। और चांदनी तब बोलती है, माँ मैं तो हर रोज़ आपसे मिलने आऊँगी, आप परेशान मत हो, आप मत रोइए। फिर चांदनी उन परियों के साथ वापस अपने लोक चली जाती है।